हर कोई बोलता है फैट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट तुमको करना पड़ेगा, बट ये कैलोरी डेफिसिट होता कैसे हो और ये क्या चीज है, ये मैं तुमको समझाता हूँ एकदम आसान तरीके से। अब ये तुम्हारी बॉडी है, ठीक है, और ये तुम्हारा खाना। अब होता क्या है कि जब जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है हम उसमें खाना डालते हैं। अब ये जब तक तुम इतना खा रहे हो, बॉडी की रिक्वायरमेंट से कम खा रहे हो, तुम फिट रहते हो, तुम्हारी बॉडी शेप भी कुछ ऐसी ही रहती है, वी शेप में। लेकिन जहां तुम उसको थोड़ा 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 करके भरने लगते हो, अब तुम बिल्कुल बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है तुमने उसको बिल्कुल उतना खाना खिला दिया। अब बात आती है कि तुम मोटे कैसे हो जाते हो। तो अब समझना इस उससे, अब ये तुम्हारी बॉडी में हमने एक्स्ट्रा खाना दे दिया, अब मैं इसको एक्स्ट्रा खाना खिला रहा हूँ। अब जितना तुमने एक्स्ट्रा खाना खिलाया बॉडी तुम्हारी उतनी फैलती गई। अब होगा क्या, तुम इतना खाना एक्स्ट्रा, और ये तुम्हारा जो एक्स्ट्रा खाना है वो बन जाता है फैट। अब जैसे जैसे तुम एक्स्ट्रा खाना खाते जाओगे, फैट लेते जाओगे, तो तुम्हारी बॉडी इस तरह से मोटी हो जाएगी और तुम अल्टीमेटली इस शेप से इस शेप पे आ जाओगे और तुम भी कुछ फिर ऐसे दिखने लगते हो। पर अगर तुम्हें पतला रहना है और पतला होना भी है तो तुम्हारा तरीका होना चाहिए कि इस ये तुम्हारी बॉडी रिक्वायरमेंट है, तुम इससे कम खाओ, और तुम जितना कम खाओगे वो थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा डेफिसिट बनता है, और उसी डेफिसिट से तुम धीरे 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 फिट बॉडी बनाने लगते हो या उसे मेंटेन करने लगते हो। अगर ऐसी और कॉन्सेप्ट्स को तुम आसान भाषा में समझना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर लो और देखना फिर प्रोग्रेस 100% होगी।